Dear Shine family members, good morning. शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं चेयरमैन शाइन ग्रुप राशिद नसीम आज दिनांक 29 अप्रैल 2021 दिन बृहस्पतिवार अपने सभी प्यारे शाइन फैमिली मेंबर्स और सभी कस्टमर्स जो आज भी शाइन के साथ में किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदों को बनाकर रखे हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ अपडेट्स और नए मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज की जो स्थितियां बनी पड़ी हुई हमारे प्यारे देश में, चारों तरफ आज कोविड का जिस तरह से त्राहिमाम मचा पड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में हम सभी का आपस में एक विश्वास और विश्वास के साथ साथ एक दूसरे के साथ खड़े होने की सख्त आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, जो उसके नियम हैं, उसको पूरी तरह से पालन करते हुए आप जहाँ कहीं पे भी हों अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा और अपना स्वयं का स्वास्थ्य। हम जितने स्वस्थ होंगे, जितने सुरक्षित होंगे, हमारा देश उतना ही स्वस्थ, उतना सुरक्षित होगा। इस कोविड-19 की महामारी में हम सब ने व्यक्तिगत तौर से मैंने और व्यक्तिगत तौर से आप में से कई लोगों ने अपने परिवार और अपने करीब के बहुत से लोगों को खोया होगा। हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कम से कम इस महामारी को बहुत दूर तक फैलने से रोक सकते हैं। और इस महामारी में जिन लोगों के साथ जो त्रासदी, जो घटनाएं हो गई हैं, उन त्रासदी, उन घटनाओं से जो लोग ग्रसित हुए हैं, वो जो नुकसान हुए, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ हम अपने कदम उठा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश और कुछ ऐसी प्लानिंग करने जा रहा हूं कि इस परिस्थिति में जिन लोगों के पास एम्बुलेंस या जिन लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी हो, अपने छोटे से प्रयास से हम सब मिल करके अपने प्रयासों से कम उनको आज इस समय मदद कर सकें। आप सभी लोगों की दुआ इसके लिए सिर्फ मुझे चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि इस नेक काम में आप सभी की दुआएं ज़रूर मिलेंगी मुझे, और किसी प्रकार का सहयोग इसमें आपसे नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अपने तरीके से करेंगे। ये सिर्फ आपकी दुआओं के लिए ये बात मैंने कही है, अन्यथा किसी प्रकार की ख्याति, पब्लिसिटी या किसी प्रकार की और चीज़ों के लिए मैंने आपसे ये अपनी भाव को नहीं व्यक्त किया है। फिलहाल मैं आप सभी ग्राहकों को और सभी एसोसिएट को मैं कुछ सूचनाएं देना चाहूँ, कुछ नए अपडेट देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कानूनी तौर से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। भारत देश के अंदर कंपनी एक्ट के तहत कुछ कानून हैं कि अगर कोई कंपनी के साथ कोई त्रासदी हो जाती है, कोई फाइनेंशियल त्रासदी हो जाती है, जहां पे कोई गबन ना हो, जहां पर बैंक का किसी प्रकार से लोन का मामला ना हो, ऐसे कई मामलों में भारत देश के कानून ने कंपनियों को कई बार सहूलियतें दी हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनके द्वारा ऐसे कई जजमेंट हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कई कंपनियों को दोबारा स्टार्ट करने का और अपने कस्टमर्स, अपने ग्राहकों की लायबिलिटी दूर करने का मौका दिया गया है। न्यायालय के अंदर यदि कोई फैसला एक बार हो जाता है तो वो फैसला अग्रिम किसी भी फैसले, किसी भी जजमेंट के लिए वो सहायक होता है कि पीछे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसी को आधार बनाकर कई बार न्यायालय के अंदर उन फैसलों के आधार पर नए फैसले भी किए जाते हैं। मेरी कही गई बातों की तस्दीक आप किसी एक अच्छे जानकार होइएगा, किसी ऐसे शख्स से कराइएगा जो इन बातों का जानकार हो। अगर आपको सर का दर्द है तो अपना इलाज आप किसी जानवर के डॉक्टर से मत कराइएगा, अन्यथा आपका सर का दर्द तो दूर करेगा नहीं बल्कि आपके पैर में और पेट में हर जगह तकलीफ कर देगा, जो अब तक पिछले 2 सालों से आप करते चले आ रहे हैं। फिलहाल हमने अपनी तरफ से जो कोशिशें करी, ये मेरे पिछले ऑडियो की एक पुनरावृत्ति है जो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा। हमने 2019 से लेकर 2020 के बीच में जो अपनी कोशिशें करी, उन कोशिशों के आधार पर कंपनी की तरफ से जो फंड लोगों को अलॉट किए गए, जो फंड दिए गए, उन फंड का सदुपयोग बहुत से लोगों ने शायद अपने लिए कर लिया। दुरुपयोग की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश करी इसको पूरी तरीके से अपनी टीम में खर्च करके एक बार फिर से काम खड़ा करने की, लायबिलिटी दूर करने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस फंड का सदुपयोग सिर्फ अपने लिए किया, अपनी टीम के लिए नहीं किया, और नेगेटिविटी फैलाने का काम उन लोगों ने, उनकी टीमों ने किया, जिसकी वजह से एक विश्वास की चैन जो थी वो टूटती चली गई। और कहा जाता है कि अगर आप एक गिलास गंगा जल के अंदर
एक बूंद अगर जहर का डाल दें तो वो गंगा जल की जो शुद्धता है उसको अपवित्र करके उसे जहर बना देता है। इसी प्रकार से हजारों लाखों के बीच में जो एक विश्वास रूपी गंगा जल था, उसके अंदर कुछ लोगों ने अपनी तरफ से जो विष डाला, उसकी वजह से विश्वास टूटता चला गया। और बहुत से ऐसे लोगों को मैंने, या ऐसे लोगों व्यक्तित्व मैंने सुना जिन्हें मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता था, जिन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा कभी मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन मैंने उनके स्टेटमेंट जब कभी यूट्यूब पे देखे, सुने, या उनकी ऑडियो मैंने सुनी, तो मुझे खुद इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इनकी टीम के बड़े बड़े लीडरों को करोड़ों रुपए दे दिए और कुछ लाख रुपए के लिए लोगों ने अपना ईमान बदल लिया। कुछ लाख रुपए के लिए लोग, अगर लाइबिलिटी बहुत बड़ी थी तो सबसे पहले अगर ये लोग सरदर्द थे तो सबसे पहले इन लोगों के पास जाकर इनकी लाइबिलिटी दूर करना चाहिए थी। आज सालों के बाद मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस पर कोई सफाई देना चाह रहा हूं, बल्कि मैं आपको अपने अगले कदम बारे में अवगत कराना चाह रहा हूं कि अगर मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं, क्यों उठाने जा रहा हूं। यानी कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अगर लाइबिलिटी वहीं की वहीं है, इस बात की कतई सराहना नहीं कि एक शख्स ने अपने सामर्थ्य के आधार पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए के ऊपर का फंड अगर लोगों को अलॉट किया और उस फंड को देने के बाद भी अगर कंपनी या हम पर या उन लोगों के ऊपर एक्शन हुए जो कंपनी के साथ खड़े होने की कोशिश किए, तो शायद मेरे ख्याल से वो 150 करोड़ रुपए देना मुझे नहीं लगता कि उतना सार्थक साबित हुआ। और उस पैसे का मैनेजमेंट जिनके हाथ में था, शायद उसका मैनेजमेंट लोग कर नहीं पाए। ऐसे कई मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे कई मेरे पास आधार हैं, ऐसे कई मेरे पास आवाज़ की रिकॉर्डिंग है जहां पर कंपनी की तरफ से धन की अदायगी कर दी गई, लेकिन बड़े लेवल पे जो लोग थे, बड़े लेवल जो लीडर्स थे, उनकी तरफ से कंपनी के ऊपर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाना कि कंपनी से पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम आपको क्या दे सकते हैं, जबकि हम उस पैसे की अदायगी 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले कर चुके हैं। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक सिस्टम यहाँ पर अगर फेल हुआ तो इस फेल होने सिस्टम में कंपनी का उतना दोष नहीं था जितना कंपनी के उस फ्रंटलाइन का दोष था, जिसने अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ली थी कि आप हमें ये पैसे करिए और मैं अपनी तरफ से चीज़ों को मैनेज करूंगा। कई बार कुछ लोगों ने नई साइटों को लाने के लिए पैसे की मांग करी, ये भूल करके कंपनी के पास अपनी खुद की काफ़ी ज़मीनें, काफ़ी लैंड हैं, और जब कंपनी ने उसे इनकार किया तो लोगों ने उसी प्रोजेक्ट को अपने नाम पे शुरू किया, अपनी तरफ से कहीं से पैसे लाए हों। हो सकता है कि उन्होंने अपनी टीम की लायबिलिटी को भी दूर किया हो, ऐसा भी किया गया होगा। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उसी टीम से बहुत से लोग ऐसे थे जो विरोध में आए, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने FIR किया। लेकिन जब कुछ बच्चों ने शाइन परिवार की ज़मीनों के आधार पर लायबिलिटी उतारने की कोशिश करी और उसके आधार पर जब ज़मीनों पर रजिस्ट्री कराना शुरू किया गया, एक माहौल बनाना शुरू किया गया, तो उन्हीं लोगों में से जो लोग विरोध की भावना रखते थे, उन्हीं में से बहुत से लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए, उनके बारे में उल्टी सीधी बात करने के लिए, यानी अगर एक बच्चा शाइन परिवार के कस्टमर्स की रजिस्ट्री करा रहा है साइट पर विजिट कराने के बाद, उनके ऊपर अपने पैसे खर्च करने के बाद उन्हें तहसील में ले आकर के वकील के सामने खड़ा करके रजिस्ट्री करा रहा है, तो ऐसा कौन सा अपराध कर रहा है कि उसकी फ़ोटो बना करके वायरल किया जाए कि ये तहसील में है और इन्हें गिरफ्तार कराया जाए, जबकि उस बच्चे से उस शख्स का कोई लेना देना नहीं है, ना उसने उनका इन्वेस्टमेंट कराया है, ना उसने किसी प्रकार से उससे 1 रुपए भी लिया है। वो अपनी और दूसरे टीम की लायबिलिटी दूर कर रहा है। अगर वो अपने सामर्थ्य, अपनी मेहनत और अपने खुद के खर्च किए गए पैसे से कस्टमर की विजिट करा करके अगर उनकी लायबिलिटी दूर कर रहा है और अपनी टीम के साथ साथ दूसरी टीम की मदद कर रहा है, तो उसके बारे में भ्रांतियां फैलाने का क्या फ़ायदा है। समझदार लोग इसे ज़रूर समझेंगे कि वो लोग जिनसे इनका कोई लेन देना नहीं था, उनका इस बारे में कूदने के पीछे क्या रीज़न था, क्या मकसद था। जिन लोगों ने इस प्रकार से कार्य किए, ना उन्होंने अपना भला किया, ना उन्होंने उनका भला किया, जिनका भला करने को उन्होंने वादा किया था। आप उठा करके रिकॉर्ड देख लें अगर, तो पिछले 2 सालों में आपको उनकी तरफ से भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर वो श्रेय अपने ऊपर ले जाते हैं कि उन्होंने किसी को गिरफ्तार करा दिया, तो ये भी गलत है, लेकिन अगर श्रेय उनको दे भी दिया जाए तो उस गिरफ्तारियों का फ़ायदा कस्टमर को क्या उन्होंने दिलवाया? क्या जितने लोग अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए, क्या उन लोगों ने आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतार दी? क्या उन लोगों ने अंदर बैठ करके आप सभी के पैसे की अदायगी कर दी? मेरे भाई, अगर आपका पैसा कहीं खोया है तो पैसा वहीं तलाशने से मिलेगा। मासूम बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी से आपका पैसा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपका आक्रोश शांत होगा कुछ समय के लिए, लेकिन आपके पैसे की अदायगी कतई नहीं होगी। जब हमने रिडेम्पशन प्रोग्राम शुरू किया, उस रिडेम्पशन प्रोग्राम के अंदर
जिन बच्चों ने मेहनत करके ज़मीनों पर रजिस्ट्री कराकर, कस्टमर की रजिस्ट्री कराकर उनकी लाइबिलिटी ख़त्म करी, जब उनके ऊपर लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू किया, जब उनकी गिरफ्तारियों प्रयास करना शुरू किया, तो मजबूरन मुझे आज की तारीख का जो मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, इस रास्ते को अपनाना पड़ा। हमारे पास अपने लीगल की टीम होती है, हमारे पास भी अपने अधिवक्ता होते हैं, हमारे पास भी अपनी वो टीम मौजूद है जो हमें कानूनी सलाह देती है, जो मुझे तकरीबन 2 साल से सलाह देती चली आई। और मैंने उनकी सलाह को सिर्फ इसलिए नहीं माना उस समय, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी कंपनी में उन लोगों के साथ कोई हित ना कर जाऊं जिन लोगों का कोई कसूर, कोई अपराध नहीं है, जो दूर दराज शहरों में रहते हैं, जो शायद हो सकता है छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और उनको इन्वेस्टमेंट मिलने की आस हो, लेकिन अगर मैं कानूनी तरीके से जाता हूं तो एक लंबा प्रोसेस में लग सकता है। उस लंबे प्रोसेस में हो सकता है कि उनके धन की अदायगी में उन्हें जो कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़े, उस कानूनी प्रक्रियाओं है वो। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि किसी प्रकार से किसी ने हमारे पास गलत इन्वेस्टमेंट किया, बल्कि इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि भारत देश के कोने कोने से भी कई कस्टमर ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन शायद वो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं है कि वो कानूनी लड़ाइयों में, पेचीदगियों में अपने आप को डालना चाहें। फिलहाल माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, 2 बार के किए गए प्रयासों में, जब एक बार हमने कैश से अदायगी देने के साथ साथ ज़मीनें भी दी, लोगों ने कोशिशें भी करी, लेकिन कुछ लोग उन्हीं के बीच में उस कोशिशों में जाते थे और जाने के बाद वो उन्हें भड़काते थे, नेगेटिव बात बोलते थे, या ये कहा करते तुम बहुत आगे आगे कूद रहे हो, क्या तुम सारी लाइबिलिटी उतार लोगे, तो अपने सर क्या पूरी सारी लाइबिलिटी ले लोगे। और इसमें हमारे फ्रंट लाइन के बहुत से ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने कंपनी से कमाए हुए पैसों से अपनी संपत्तियां बनाई, अपनी गाड़ियां बनाई, अपने परिवार को सुरक्षित रखा। किसी के पास अपना मॉल है, किसी के पास अपना ट्रेवल एजेंसी है, किसी के पास अपना क्लब है, किसी के पास अपना शादी ब्याह का गेस्ट हाउस है, किसी का अपने कारोबार है, किसी कहीं इन्वेस्टमेंट है। ऐसा कतई नहीं है कि लोगों के पास अपनी इस तरह की संपत्तियां नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसे लोगों का साथ छोड़ा, ऐसे लोगों को बहकाया, ऐसे लोगों को भड़काया जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा था और जिन लोगों के पास इस इन्वेस्टमेंट के अलावा और कुछ नहीं था। जब उन लोगों के भड़काए हमारी टीमें काम करना बंद कर चुकी या उनके अंदर एक खौफ सा आया, तो रिडेम्पशन प्रोग्राम के अंदर कस्टमर के विश्वास को कुछ लोगों ने मिलकर के और मेरी वॉइस नोट और मेरे वीडियो ने मिलकर एक बार फिर से जिंदा किया। जिस काम को उन लोगों ने बंद करा दिया था, उस काम को कुछ चंद लोगों के प्रयासों से, हमारी वॉइस नोट, हमारे वीडियो से एक बार फिर जब उम्मीद जगी, तो हजारों लोगों की रजिस्ट्रियां हुई, हजारों लोगों ने अपनी लाइबिलिटी खत्म करी। लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोग एक्टिव हुए जो या तो किसी कंपनी में काम करने लगे, या अपनी कंपनी खुद की बना ली, या उनको ये लगा कि अगर लाइबिलिटी एक बार फिर से जिंदा हो गई तो उनके द्वारा डायरेक्ट लिए गए पैसे, उनके द्वारा अपने अकाउंट में लिए गए पैसे, या उनके द्वारा गारंटी पे लिए गए पैसे उनके लिए सरदर्द बनेगा, और उन्हीं लोगों ने मिलकर के लोगों को भड़काना शुरू किया। आपको मैं बताता भी चलूं, अपने हिसाब से तस्दीक कर लीजिएगा कि जो लोग आज विरोध की भाषा बोलते हैं वो या तो किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाकर काम कर रहे हैं, या अपनी खुद की कंपनी उन्होंने बना लिया है, या उन्होंने अपने आप को खुद इतना सुरक्षित कर लिया है कि साल 2 साल 4 साल यदि कोई काम भी नहीं करते हैं तो भी उनका परिवार, उनका गुजर बसर अच्छे से होगा। ऐसे लोगों के बाद जब लाइबिलिटी खत्म करने के प्रयास में हमारे लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी, तब फाइनली मैंने अपने विद्वान अधिवक्ताओं के कहे गए बातों को मानते हुए, उनके दिखाए गए रास्तों पे चलते हुए, आज शाइन परिवार अपनी पूरी लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी हमारे पास है, हमारे ऊपर है, इन सारी लाइबिलिटी को लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष खुद प्रस्तुत हो रही है। और खुद हम माननीय न्यायालय के द्वारा रास्ता पूछ रहे हैं कि हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट सीज हैं। वो बैंक अकाउंट जिसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, वो बैंक अकाउंट जिस पे आखिरी एंट्री तक, सीज होने से पहले तक हम लाइबिलिटी का पैसा चुका रहे थे, वो बैंक अकाउंट जिससे आखिरी दिन तक हम अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी के लिए चाहे छोटे पैसे हों चाहे बड़े पैसों से चुका रहे थे। आप में से बहुत लोगों को बताता चलूं कि हम लोगों ने अपने ऑफिस के अंदर कुछ वकीलों को बैठाया हुआ था, कुछ अधिवक्ता वहां बैठे थे जो प्रतिदिन कानूनी तौर से उन लोगों के पैसे को वेरीफाई करके हर दिन एक छोटा मोटा बजट लोगों को अलॉट कराते थे और उनके पैसे की अदायगी होती थी। अगर ये साथ दे दिया जाता तो शायद मेरे ख्याल से आज तक हम पूरी लाइबिलिटी खत्म कर चुके होते। कंपनी के पास जो पर्याप्त धन था उससे, या कंपनी के पास जो कहीं से भी धन आता था उसके जरिए हम अपने कस्टमर्स को प्रतिदिन छोटे से लेकर के बड़े तक जैसी भी अदायगी होती उस अदायगी करते थे। उसे बंद करवाया गया, हमारी गलती नहीं थी। ऑफिस के अंदर मीडिया को भेजा गया, ऑफिस के अंदर पुलिस को भेजा गया, हमारी गलती नहीं थी। लेकिन अब जब हमने अपने सारे बैंक अकाउंट जो कि सीज हैं, फ्रीज हैं, उसके साथ अपनी लैंड बैंक के साथ
किसानों को दिए गए एडवांस के साथ, लैंड मेरे पास मौजूद एडवांस के साथ, हमारी कंपनी जितने एडवांस जमीनों पड़े हैं उसके साथ, इन सारे ब्यौरे के साथ अब हम खुद माननीय न्यायालय में अगर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और उनसे हम खुद रास्ता मांग रहे हैं और उनसे हम खुद इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हमारा कम से कम एक ऑफिस ओपन करने दिया जाए, हमारे बैंक अकाउंट को कम से कम अनफ्रीज किया जाए, हमारी इन ज़मीनों को एक बार देखा जाए, अवलोकन किया जाए, हमारे एडवांसों का अवलोकन किया जाए, हमारी जितनी संपत्ति है, चाहे वो हमारी ज़मीन के तौर पर हो, चाहे हमारी गाड़ियों के तौर पे हो, चाहे वो किसी भी तौर पे, चाहे हमारे इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, चाहे किसानों पास पड़े हुए एडवांस के तौर पर हो, उन सभी को एक बार अवलोकन किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन करने के बाद हमें अनुमति दी जाए कि हमारे जितने एडवांस पड़े हुए हैं उन एडवांसों को किसानों से, लैंड मैनेजर से रिकवरी करके या उसकी रजिस्ट्री करा करके हम अपनी लायबिलिटी उतार सकें। हमारी जितनी ज़मीन आज हमारे पास मौजूद है, जो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उन सब के द्वारा हम अपने कस्टमर की लायबिलिटी को उतार सकें। इसके साथ साथ हमारे जो अपने सामर्थ्य हैं, जो हमारी अपनी कॉमर्शियल जगह हैं, चाहे हमारी गाड़ियाँ, जितनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके अपनी लायबिलिटी की जब हम कंपेरिजन करते हैं तो दस्तावेज के अंदर हमारी लायबिलिटी कम है और हमारे पास एसेट बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मंडे को, सोमवार को हमारी एक तारीख लगी हुई थी, लेकिन यदि आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश महोदय के आकस्मिक देहांत की वजह से, कोविड की वजह से, उस दिन कैंडोलेंस की वजह से भारत देश के अंदर सारी न्यायपालिका, सारे न्यायालय बंद थे। इस वजह से वो तारीख आगे गई है। अग्रिम तारीख जिस दिन की भी होगी, उसके बाद वहाँ पर हम अपनी जो भी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं उसके ऊपर हम माननीय न्यायालय के द्वारा ये फैसला लेने के बाद कि हम अपने ग्राहक, अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतार सकें, उसके लिए हम तैयार भी हैं। हमारे दस्तावेज तैयार हैं। अपने हर एक कस्टमर को उसके निवेश किए गए पैसे की सही अदायगी कर सकें, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। और उसके साथ साथ माननीय न्यायालय की तरफ से हम जो आदेश लेकर के आएंगे उसके जरिए आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कंपनी अपने प्रयासों में खुद है कि मैं आपकी लायबिलिटी उतार सकूं। कंपनी अपने प्रयासों में खुद है कि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश में, कानून की निगरानी में हर एक कस्टमर को उसके पैसे की अदायगी दी जाए। कंपनी खुद इस प्रयास के अंदर है कि इस कोविड सिचुएशन से जहां आप फाइट कर रहे हैं, इस कोविड सिचुएशन में एक बार हमारे हाथ में यह आदेश आ जाए तो हम अपनी पूरी टीम के साथ, जो आज हमारे साथ में है, आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के निवेश किए गए पैसों के लिए रास्ता दे सकें और उसके ऊपर हम काम कर सकें। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मेरी बात का सार सिर्फ इतना सा है कि किसी और के द्वारा प्रेशर किए जाने से नहीं, किसी और के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रलोभन दिए जाने से नहीं, किसी और के द्वारा किसी प्रकार का डर दिए जाने से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए शाइन परिवार आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए खुद रास्ता लेकर के आ रहा है। हम खुद रास्ते पर चलने जा रहे हैं जहां से हम आपकी लायबिलिटी दूर कर सके। हमें मौका दीजिए, आपने दिया है और आगे हम आपसे वादा करते हैं इतना वक्त नहीं लगेगा जितना वक्त अब तक लग गया। एक बार कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद ना तो कोई हमें रोक सकेगा लायबिलिटी उतारने से और ना तो आपकी लायबिलिटी उतरने से रुक पाएगी। लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में आने से बेहतर मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य को, मेरे द्वारा किए गए वादों को कानून के दायरे में जरूर पर रखिएगा। किसी कानूनी सलाहकार से इसका राय जरूर लीजिएगा, किसी ऐसे वकील से इसका राय जरूर लीजिएगा जो इसे आपको कानून के द्वारा दी गई धाराओं के द्वारा, उन सेक्शंस के द्वारा आपको समझा सके कि राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अगर अपनी कंपनी की पूरी संपत्तियों के साथ में, पूरे ब्यौरे के साथ में, यदि कानून के समक्ष खुद अपनी बात को कबूल कर रहे हो कि हाँ, हम पर इतनी लायबिलिटी है, हम इनका पैसा अदा करना चाहते हैं, ये हमारी संपत्ति है, हमारे ऑफिस बंद हैं, हमारे बैंक अकाउंट सीज है, हमें यदि मौका मिलता है, हमें मौका दिया जाता है एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, एक कंडीशन के साथ में, तो हम अपनी लायबिलिटी दूर कर सकते हैं। तो आपको वो वकील खुद बताएंगे कि क्या कानून ऐसा रास्ता देता है या कानून में ऐसा प्रावधान है या नहीं है। यदि ऐसा प्रावधान है तो उस प्रावधान के द्वारा आपके पैसे की अदायगी ज़्यादा आसानी से हो सकती है, ज़्यादा जल्दी हो सकती है, बिनिस्बत आप अपने सर दर्द का इलाज किसी जानवर के डॉक्टर से कराएं। इससे बेहतर है कि आप जो देसी नुस्खा है, जो प्रूवन नुस्खा है, घर बैठकर उस नुस्खे से अपना इलाज कर लें। ऐसे डॉक्टर के पास मत जाएं जो आपके सर दर्द को कैंसर में बदल दे। धन्यवाद।